अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चाय पीकर हम निकल गए थे मैक्स बचत के लिए। वहाँ से हमें करनी थी ग्रोसरी शॉपिंग, जो हमें चीज़ें लेनी थी। कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, फ्रूट्स तो इतने ज़्यादा थे ही नहीं, तो हमने सिर्फ खरबूजे ही ले लिए थे और ऑरेंजेस और मौसम्बी ले ली थी, बाकी वेजिटेबल्स थी। के बाद हम थोड़ा सा ड्राइव पर चले गए थे क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी और रोड भी खाली थे काफ़ी हद तक। लेकिन घर जाने वाली रोड पे काफ़ी ट्रैफिक था क्योंकि अभी भी लोग बहुत सारी ख़रीदारी कर रहे हैं मार्ट्स पर जाकर, और रोज़े के बाद ईद की भी शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऑटोबान और जो ठंडी सड़क वाला रोड है वो काफ़ी ट्रैफिक में रहता है और हमारा घर भी उसी तरफ है, तो हमें वहीं से गुज़र के जाना पड़ता है। हम थोड़ा सा आगे इसलिए चले गए थे, हवा अच्छी चल रही थी, तो हमने कहा थोड़ा सा हम आगे तक घूमाते हैं। और लाइट्स भी यहाँ पर काफ़ी लगी हुई थी। और ये रहे टमाटर, क्योंकि इतने सस्ते मिल रहे हैं 25 रुपये किलो, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में यहाँ वहाँ हमें जाते हुए भी दिख रहे हैं। और ये है ऑटोबान रोड के उस तरफ वाला रोड, वापसी वाला। और ये हो गई है सहरी। सहरी में आज हमने बनाए, कल हमने कीमा बनाया था और आज मैंने बनाया है अंडा मगज़, जिसको बोलते हैं, या अंडा भुर्जी, आप जो भी बोल सकते हैं। हम इसको अंडा मगज़ भी बोलते हैं, अंडा भुर्जी भी बोलते हैं। पराठे बनाए थे, ये बनाया था, चाय थी, फेनिया थी। मैंने सोचा था मैं पूरी रात जागूंगी और फिर सहरी बनाऊंगी अलिशा के साथ मिलके, बट मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं 1 बजे सो गई कोशिश कर करके, क्योंकि मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना था। मेरा एग्ज़ाम है और हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो रमज़ानों में हो रहे हैं, तो बस खुआरी है। यहाँ पर जो है वो हमारी टमाटर की सब्ज़ी रेडी हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने एग्स इसमें बीट करके डाल दिए थे। अच्छा, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आप इस अगर ज़्यादा चमचे से मिक्स नहीं करेंगे ना, तो ये जो है वो पीसेस में होंगे। मैंने 100 चमचे से मिक्स कर दिया था क्योंकि मैं बिल्कुल भुर्जी बना रही थी, एक तरीके से जो स्क्रैम्बल्ड एग्स होते हैं ना, उस तरह का मुझे चाहिए था, ताकि हर बाइट में जो है वो एग आए। तो यहाँ पर हमारे पराठे बन गए। ये मलाई थी और दही था, चाय थी, फेनिया थी। और यहाँ पर जो कल मैंने आपको चटनी बताई थी, ये उसकी रेसिपी है। बहुत इजी है और बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, तकरीबन 1 महीना भी स्टोर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसको कूटना है ताकि ये बीज अलग हो जाएं इसके। उसके बाद इसको जो है वो बीजों से छान के, कोई ऐसा जो चमचा हो या स्ट्रेनर की मदद से, जिससे बीज आराम से निकल जाए। हमें इसको ना सोक करके रखना है पूरी रात। हमने इसको पूरी रात सोक किया था और फिर हमने सुबह सहरी में इसको बनाया था, सहरी के बाद बनाया था। बेसिकली आपको उसको पूरी रात सोक करके रखना है 1 कप पानी में। यहाँ पर हम ये छान रहे हैं और ये बहुत इजी रेसिपी है चटनी की और बहुत टेस्टी लगती है। एक तरीके से ना शेज़वान सॉस जैसा लगता है ये, और आप इसको ब्रेड के साथ खा सकते हैं और पकोड़े, समोसे, हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ की एक मीठी चटनी भी बनती है जो मैं गोलगप्पे के साथ बनाती हूँ, और गोलगप्पे की पूरी रेसिपी जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसमें मैंने मीठी चटनी की भी रेसिपी डाली है। तो अगर आपको चाहिए तो आप उसमें से ले सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अब इसके बीज पूरे छन चुके हैं, इसमें कोई भी बीज नहीं है, हमने थोड़े से भी बीज नहीं छोड़ने इसमें। और हम अब इसमें पानी ऐड करेंगे 1 कप के अराउंड, जब जिसमें ये अच्छे से सोक हो जाए ना, पूरे तरीके से डूब जाए इसमें। उसके बाद हम इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे। अब हम बनाएंगे सहरी में चटनी पूरी रात इसको भीगने के बाद। आप देख सकते हैं फूल चुकी है और नरम भी हो चुकी है। अब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ये आप देख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब हम ऐड करते जाएंगे तब मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमें वाटर स्ट्रेन नहीं करना, वही पानी भी डालना है और ये मिर्चें भी डालनी है, ठीक है। मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपका रोज़ा नहीं है, आप रोज़े के सिवा जब बना रहे हैं, जब रोज़ा खुल गया है, तो आप उसमें फिर टेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ, विनेगर भी आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सब कुछ आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है, बट मिर्ची और जो गार्लिक की क्वांटिटी है ना, और कॉर्नफ्लोर की, वो इतनी ही रखनी है आपने। अपनी रेसिपी के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड करना है, कुछ भी नहीं, हमें इसमें थोड़े से भी पीसेस नहीं छोड़ने, हमें इसमें प्रॉपर्ली इसको ग्राइंड करना है। अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमें चेक भी करना है, आप स्पून की हेल्प से चेक भी कर सकते हैं कि अगर इसमें कोई भी गार्लिक का चंक वगैरह रह गया है तो उसको प्रॉपर्ली ग्राइंड करेंगे। अब हम इसको एक सॉस पैन में निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको
बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे और कंटिन्यूसली इसको स्टर करेंगे। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। और मुझे यहाँ पर ना थोड़ी सी मम्मा को जो है वो चीनी कम लग रही थी, तो मम्मा ने चीनी थोड़ी सी और ऐड की। हम देख सकते हैं कि ये जब जब आहिस्ता आहिस्ता कुक होती जा रही है तो इसकी जो है ना वो थिकनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। इंग्रेडिएंट्स आपको फिर भी समझना है तो कोई भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। हमें इसको कुक करना है कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, चीनी जो है वो घुल जाए और ये थिक हो जाए। इसकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटी जो हमें चाहिए ना वो हो जाए। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल ठीक लग रही है, कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, तो हमारी चटनी बिल्कुल रेडी। और ये सुबह हो गई है और मैं सैरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद सोई नहीं, क्योंकि हमें 6:30 बजे वैसे ही उठना है और फिर जाना है। पॉइंट 7 बजे निकल जाती है। तो हम यहाँ पर अब जा रहे थे, हमारा एग्ज़ाम का टाइम हो गया था। पहले हम कॉमन रूम में बैठे, अच्छे से हमने सब कुछ स्लाइड्स वगैरह और बुक के जो BCQs वगैरह थे वो सारे हमने अच्छे से रिवाइज़ कर लिए एक और बार। उसके बाद अब हम जा रहे हैं एग्ज़ाम हॉल की तरफ। और ये मैं इतना दूर जाना पड़ता है और इतनी गर्मी, ऊपर से रमज़ान, तो बस काफ़ी जो है ना वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है और 2-3 दिन से तो धूप नहीं थी, आज 3rd पेपर है, 2-3 दिन से हम जा रहे थे तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, लेकिन अब बहुत कड़कती धूप और गर्मी दोनों है। जो पहले के 2 एग्ज़ाम्स थे उसमें बिल्कुल भी धूप नहीं थी और इतनी गर्मी भी नहीं थी। जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो आज धूप भी है और आज गर्मी भी है और रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हम चलते जा रहे थे, बेजार हो गए थे, लेकिन अभी भी और दूर था और काफ़ी लोग जो है वो अंदर इंटर हो भी गए थे। हम थोड़ा सा जल्दी चले गए थे, वैसे कल जो है वो हम लेट हो गए थे। यहाँ पर सब रट्टे मार रहे हैं और एग्ज़ाम हो गया है और बहुत अच्छा हुआ आज का एग्ज़ाम भी। और यहाँ पर हम फिर खुआरी की तरफ चलते हुए, क्योंकि हमें पॉइंट जो है वो पॉइंट तक जाना है और पॉइंट काफ़ी दूर होती है, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल या एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो भी आप बोलें, वहाँ से चल के पॉइंट तक जाना बहुत ज़्यादा, और रोज़े में तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गई थी और ये जामशोरों का पुल, पानी काफ़ी ऊपर आ गया है और यहाँ पर हम जा रहे हैं घर जाके मैं नमाज़ पढ़ूँगी और सबसे पहले, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और मैंने यही किया। घर आकर अब इफ़्तार का टाइम हो गया है और यहाँ पर हमने जो है वो जो वेजिटेबल्स हम कल लेकर आए थे उसके वही सेम फिलिंग बनाई जो मोमोज़ के लिए बनाई थी, वैसी ही फिलिंग बनाई, लेकिन उसमें हमने ऐड की थी चिकन और मोमोज़ वाले में चिकन ऐड नहीं की थी। और यहाँ पर हमारी इफ्तारी हो गई है। आज हमने चने भी बॉयल किए हैं, ब्रेड भी कल की जो है वो 2 और हमने बना ली थी, 2 और जो है वो फिलिंग रह गई थी उसकी। और ये रही हमारी चटनी जो हमने कल बनाई थी, और ये आप स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में 1 मंथ तक। और ये दही बड़े मुझे अपने घर के अलावा कहीं के पसंद नहीं आते। हाँ, ये हो सकता है कहीं अगर मैं जाके बनाऊँ तो वो मैं खा लेती हूँ। और ये रही मेरी प्लेट। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मैं वैसे ही चाय बनाऊँगी और किचन के काम होंगे, हम मिलजुल के कर लेंगे और फिर वही सब होगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।